बाला साहेब ठाकरे, एक विवादित लेकिन करिश्माई नेता की कहानी। बाला साहेब ठाकरे, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से बाला साहेब भी कहते हैं, भारतीय राजनीति के उन नेताओं में से एक थे जिनकी उपस्थिति ही लोगों में जोश और उत्साह भर देती थी। उनका जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम बाल केशव ठाकरे था। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे एक प्रमुख समाज सुधारक और लेखक थे। उन्होंने बाला साहेब में सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा की नींव रखी। बचपन में ही बाल ठाकरे की रुचि कला और पत्रकारिता में थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के रूप में की। उनके कार्टून देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित होते थे। उनके कार्टून में समाज की समस्याओं और राजनीतिक परिस्थितियों की गहरी समझ दिखाई देती थी। इसके बाद उन्होंने मार्मिक नामक एक मराठी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की, जिसके माध्यम से उन्होंने महाराष्ट्र के स्थानीय मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। 1966 में बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य मराठी मानुष के हक और अधिकारों की रक्षा करना था। बाल ठाकरे का मानना था कि महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और बाहरी लोग उनके रोजगार के अवसर छीन रहे हैं। उन्होंने मराठी अस्मिता और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिवसेना का गठन किया। शिवसेना ने बहुत जल्दी महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। बाल ठाकरे के भाषणों में एक अद्भुत करिश्मा था। वे अपनी बातों को बिना किसी हिचकिचाहट के और बेबाकी से रखते थे। उनके भाषणों में हमेशा एक स्पष्टता और सीधापन होता था, जिसने उन्हें महाराष्ट्र के युवाओं का पसंदीदा नेता बना दिया। उन्होंने मुंबई को महाराष्ट्र की शान कहा और इसके विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। वे मुंबई को एक ऐसी महानगरी के रूप में देखना चाहते थे जो मराठी संस्कृति की धरोहर को संजोए रखे। हालांकि बाल ठाकरे की राजनीति हमेशा विवादों से घिरी रही। उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए जो विवादास्पद थे। वे अपने विरोधियों पर तीखे हमले करने से नहीं चूकते थे। उनकी कट्टरपंथी विचारधारा और आक्रामक रवैया उन्हें हमेशा सुर्खियों में बनाए रखते थे। लेकिन इन सब के बावजूद उनके अनुयायियों की संख्या में कभी कमी नहीं आई। वे अपने समर्थकों के लिए एक मसीहा थे जो उनके हर निर्णय का समर्थन करते थे। बाल ठाकरे ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनकी शक्ति और प्रभाव किसी भी निर्वाचित नेता से कम नहीं था। वे एक किंग मेकर थे जो पर्दे के पीछे से राजनीति की धारा को मोड़ते थे। उनकी एक आवाज पर हजारों शिव सैनिक सड़कों पर उतर आते थे। उन्होंने अपने संगठन को एक अनुशासित और समर्पित सेना की तरह तैयार किया जो उनके हर आदेश की पालना करते थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ 1995 में आया जब शिवसेना भाजपा गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई। बाल ठाकरे ने ये दिखा दिया कि वे केवल एक विचारक और वक्ता ही नहीं बल्कि एक सक्षम और प्रभावशाली नेता भी है। उनकी इस सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित कर दिया। बाल ठाकरे का जीवन हमें ये सिखाता है कि एक व्यक्ति अगर अपनी विचारधारा में दृढ़ और अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित हो तो वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने मराठी मानुष की आवाज को एक नई दिशा दी और महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा। 17 नवंबर 2002 को बाल ठाकरे का निधन हुआ। उनके निधन से महाराष्ट्र और देश भर में उनके अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग उमड़े, जो ये दिखाता है कि उन्होंने अपने जीवन में लोगों के दिलों में कितनी गहरी छाप छोड़ी थी। बाल ठाकरे की कहानी एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने अपने विचारों और नेतृत्व से समाज को एक नई दिशा दी। उनकी विरासत आज भी जीवित है और आने वाले समय में भी लोगों को प्रेरित करती रहेगी।